गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली थी। गांव के कई नौजवानों ने शर्त लगाकर वहां जाने की हिम्मत, पर 1 घंटे से ज्यादा कोई भी वहां रुक नहीं पाया। राहुल, जो नया नया गांव आया था, इन बातों को कोरा अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वो उस हवेली में पूरी रात बिताएगा और ये साबित करेगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उस रात राहुल टॉर्च और लालटेन लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा धकेलते ही एक डरावनी चरमराती आवाज आई। भीतर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे और हवा इतनी भारी थी कि मानो कोई अनकहा बोझ वहां बरसों से दबा हो। राहुल हिम्मत करके अंदर चला गया। आधी रात होते होते अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। धीरे धीरे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जो धीरे धीरे और पास आती गई। तभी सीढ़ियों के नीचे एक सफेद साया दिखाई दिया। वो एक लंबी खुले बालों वाली औरत का साया था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। राहुल डर से कांपने लगा। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही राहुल ने भागने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो अब उस हवेली में कैद हो चुका था। तभी उस औरत की कराहती हुई आवाज गूंजी, क्यों आए हो मेरी नींद तोड़ने? यहाँ से कोई जिंदा नहीं निकलता। राहुल ने डरते हुए हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? वो औरत चीखते हुए बोली, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन हूँ। मेरे ही परिवार ने मेरी हत्या कर दी और मेरी आत्मा यहाँ बंद गई है। ये सुनकर राहुल की सांसें जैसे थम गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा, बस मुझे जाने दो। अचानक हवेली में सन्नाटा छा गया और दरवाजा धीरे से खुल गया। राहुल वहां से बाहर भागा और अगले ही दिन उसने गांव वालों को उस हवेली का सच बताया। गांव वालों ने उस हवेली के पास पूजा पाठ करवाया और आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की। कहते हैं कि उसके बाद वहां से अजीब आवाजें आना बंद हो गई। पर आज भी जो लोग आधी रात उस हवेली के पास से गुजरते हैं, उन्हें धीमी धीमी पायल की छन छन सुनाई देती है, मानो वो आत्मा अब भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है।